स्वागत है आपका सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 6 में, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन लिक्विड फेज बट सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। ओके, तो क्या लिखेंगे? लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड liquid solutions are formed when solvent molecules are in liquid। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन तब बनेंगे जब सॉल्वेंट मोलेकुल्स क्या हो, लिक्विड फेज में हो, बट सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट सॉल्यूट मोलेकुल जो हो वो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैसियस फेज में हो। अगर सॉलिड फेज में हो, लिक्विड फेज में हो या गैसियस फेज में हो, सॉल्यूट मोलेकुल्स और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड फेज में हो, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, अगर सॉलिड इन लिक्विड हो या गैस इन लिक्विड हो या लिक्विड इन लिक्विड हो, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में है तो वो हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, आगे समझिए। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड। इस टॉपिक में हम लोग को डिस्कस करना क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड। सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड कहने का मतलब क्या? लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड कहा जाएगा? लिक्विड में, मतलब सॉल्यूट मोलेकुल्स भी लिक्विड फेज में रहेंगे और सॉल्वेंट मोलेकुल्स भी क्या रहेगा? लिक्विड फेज में। एंड सॉलिड इन अ लिक्विड, और हम लोग को डिस्कस करना क्या है? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे, उस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। राइट? सॉल्यूशंस में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स, और इसमें सॉल्यूशन जो कंटेन करेगा एक या एक से ज्यादा वोलेटाइल। कहने का मतलब कि लिक्विड इन लिक्विड का जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये सॉल्यूट मोलेकुल्स और सॉल्वेंट मोलेकुल्स, ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो वोलेटाइल रहेंगे, क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है? लिक्विड फेज में है। बट सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉलिड जो रहेगा, सॉलिड फेज में सॉल्यूट मोलेकुल्स वो रहेंगे नॉन वोलेटाइल, और लिक्विड फेज में जो ये सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा? आपका वोलेटाइल। वोलेटाइल करने का मतलब वाष्पशील। राइट? सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर कंपोनेंट जो रहेंगे वो वोलेटाइल रहेंगे। ओके, जनरली द सॉल्यूशंस of liquid solvent is volatile but the solute molecule may or may not be volatile। मतलब यहां जो सॉल्यूशन जो दो टाइप के बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, यहां पर क्या रहेगा कि सॉलिड मोलेकुल्स वोलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। बट जब सॉलिड इन लिक्विड रहेगा तो यहां पर सॉलिड मोलेकुल्स जो है सॉलिड फेज में, ये रहेगा नॉन वोलेटाइल, और लिक्विड इन लिक्विड का जब रहेगा तो यहां पर सॉलिड मोलेकुल्स जो है लिक्विड फेज में वो रहेगा आपका वोलेटाइल। ओके, वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस, दैट इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, नेमली द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। मतलब इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। और बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। और यहां जो सॉल्यूशन जो पढ़ना है वो लिक्विड इन लिक्विड और सेकेंड सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों जो रहेगा वो वोलेटाइल। जब हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन में तो वहां पर सॉल्वेंट मोलेकुल्स जो रहेंगे वो वोलेटाइल और सॉल्यूट मोलेकुल्स जो रहेंगे वो नॉन वोलेटाइल। राइट? आगे समझिए। अब समझना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग को अब डिस्कस करना है। राइट? समझिए। When a
लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर, जब एक लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखते हैं, सपोज दैट ये क्लोज कंटेनर है और इसमें यहां पर क्या है, लिक्विड है, राइट। द मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एट द सरफेस विल वेपोराइज एंड फिल ऑल द वैकेंट स्पेस अवेलेबल टू देम। जब इस लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रख के यहां पर जब आप हिट करेंगे तो ये लिक्विड जो है वो वेपोराइज करेगा और यहां पर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टैंड हो जाएंगे, मतलब एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। ये जो लिक्विड है वेपोराइज जब करेगा तो यहां पर क्या रहेगा, लटक जाएंगे लिक्विड, राइट। अब ये तब तक रहेंगे जब तक इसके बीच में क्या रहेगा, एक प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहां से क्या करेगा, प्रेशर देगा, ये नीचे से क्या करेगा, प्रेशर देगा, और ये सारे लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम फेज पे, ये जो यहां पर क्लोज कंटेनर है, ढक्कन जो ऊपर से रखा हुआ है, उसी के नीचे में क्या रहेगा, लिक्विड जो रहेगा वो एस्टेब्लिश्ड रहेगा। क्योंकि ये लिक्विड और इसके बीच में यहां पर क्या है, तो वेपर प्रेशर है, राइट। आगे समझिए, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, और कुछ टाइम बाद यहां पर इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, ये लिक्विड जो रहेगा वो एस्टेब्लिश्ड रहेगा, राइट। मींस लिक्विड कहां पे जा रहा है, तो वेपर फेज में, और ये जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। और इक्विलिब्रियम पे क्यों है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर होने के कारण ये लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जा रहा है। जैसे यहां पे ढक्कन को हटाएंगे, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये जितने भी लिक्विड है वो फाइनली ये जो है वो यहां पर आकर लिक्विड में आ जाएंगे, राइट। आगे समझिए, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तब इस प्रेशर, यहां जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्योंकि ये जो लिक्विड का ही वेपर प्रेशर है, इसलिए इस वेपर प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, राइट। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। और ये वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड गैस पे, ओके। आगे समझिए, अब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग वेपर प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, राइट। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूट इज वोलाटाइल। सॉल्यूट इज वोलाटाइल कहने का मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा वो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। क्योंकि ये जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स है और ये जो लिक्विड है वो सॉल्यूट मोलिक्यूल्स है। तो यहां पर टॉपिक क्या है, व्हेन सॉल्यूट इज वोलाटाइल। तो यहां पर जब ये जो लिक्विड फेज में है तो ये क्या है आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट टर्म क्या रहेंगे, वोलाटाइल, राइट। तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो लिक्विड इन लिक्विड का, ओके। इन प्रेजेंट केस मोलिक्यूल्स ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल वेपोराइज एंड फिल ऑल द वैकेंट स्पेस अवेलेबल टू देम। मतलब इस केस में क्या होगा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों वेपोराइज हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर दोनों का दोनों क्या है, लिक्विड फेज में है और दोनों क्या है, वोलाटाइल है। तो ये दोनों आसानी से वेपोराइज कर जाएंगे, राइट। एंड फिल द ऑल वैकेंट स्पेस अवेलेबल टू देम। और जितने भी स्पेस जो खाली है वो सारे स्पेस में वो क्या हो जाएंगे, फिल कर जाएंगे, ओके। आगे समझिए, नाउ इन वेपर फेज नाउ कंसिस्ट ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब जब इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो दोनों मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ solution is equal to the sum of
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। तो क्या लिखेंगे, PS इक्वल टू PA प्लस PB। ए और बी कहने का मतलब ए जो है वो सॉल्यूट है और बी जो है, ए जो है सो सॉल्यूट है, बी जो है वो सॉल्वेंट है और एस जो है वो सॉल्यूशन का नोटेशन है, राइट। तो जब यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपोराइज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में दोनों पार्टिसिपेट करेगा। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में दोनों पार्टिसिपेट करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सो PS इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये क्या है, PS क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या इसी को हम लोग टोटल वेपर प्रेशर भी कहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन बोले तो टोटल। ये क्या है आपका PA, तो ये है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, राइट। PB क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो PV क्या है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PA क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर, राइट। आगे समझिए। अब आपको जानना क्या है, रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो होते हैं, ये फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट नाम था इनका, 1883 में दिए थे। इनके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। इनका स्टेटमेंट क्या था, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट is directly proportional to mole fraction of solute in liquid phase and partial vapor pressure of solvent is directly proportional to mole fraction of solvent इन लिक्विड फेज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो ईच कंपोनेंट और हम लोग को पढ़ना क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो दो ही टाइप के कंपोनेंट रहेंगे, एक सॉल्यूट के और एक सॉल्वेंट के। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन liquid phase and partial vapor pressure of solvent is directly proportional to mole fraction of solvent in liquid phase। तो क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, PA directly proportional to XA and PB directly proportional to XB। XA जब भी लिखेंगे तो हम लोग समझेंगे क्या, ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid phase और XB जब लिखेंगे तो हम लोग समझेंगे क्या, ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये भी क्या है इन लिक्विड फेज, राइट। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। जब यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA और यहां से क्या बनेगा, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। अब यहां पर PA नॉट और PB नॉट जो है वो मोल, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्यूट है और पीबी नॉट जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, राइट। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पीए नॉट इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड पीबी नॉट इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो याद करने का तरीका क्या है, जब भी नोट लगा रहे तो आपको समझना क्या है, प्योर है। जब भी नोट लगा रहे तो आपको समझना क्या है, प्योर है। अगर ए रहा तो प्योर सॉल्यूट के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, अगर बी रहा तो सॉल्वेंट के लिए तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीए नॉट इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, राइट। तो यहां से ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है एक्सप्रेशन वो इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। आगे समझिए, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज। इसके पहले हम लोग लिक्विड फेज में समझे थे, अब हम लोग को समझना क्या है वेपर फेज में, राइट। समझिए, इन वेपर फेज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग यूज करके वेपर फेज में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये रहा। अब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन हम लोग कंसीडर किए थे एक्स के टर्म में, बट अब हम लोग जब पढ़ेंगे वेपर फेज में तो वहां पर मोल फ्रैक्शन को हम लोग यूज करेंगे वाई के टर्म में, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज इक्वल टू YA एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज इक्वल टू YB, राइट। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर अगर कंसीडर करें PA के रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, तो PA इक्वल टू क्या लिखेंगे, YA इंटू PS, और PB इक्वल टू क्या लिखेंगे, YB इंटू PS। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है आपका PA, तो PA इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के टर्म में रहेंगे, तो PA इक्वल टू YA इंटू PS और PB इक्वल टू YB इंटू PS। यहां पर हम लोग यूज किए हैं डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन नंबर 3, और ये जो एक्सप्रेशन जो रहेगा वो इक्वेशन नंबर 4, राइट। आगे समझिए, आगे जब समझेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहां पर हम लोग लिखे थे PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, इक्वेशन नंबर 2 में PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखे, यहां पर PA इक्वल टू YA इंटू PS, और एक्सप्रेशन नंबर इक्वेशन नंबर 4 में क्या लिखे, PB इक्वल टू YB इंटू PS। ये रहा, ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये था इक्वेशन सेकेंड, ये था इक्वेशन नंबर 3 और ये था इक्वेशन नंबर 4। आगे समझिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से सब जब समझेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड से, क्योंकि PA और PA को ना कॉमन टर्म कंसीडर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, PA नॉट इंटू XA इक्वल टू YA इंटू PS।
ये रहेगा। तो यहां से YA का वैल्यू जो निकल जाएगा वो PA नॉट YA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA अपॉन PS, ये रहा। और जब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ को कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, PB इक्वल टू PV नॉट इंटू XB और PB इक्वल टू YB इंटू PS। तो PV और PV कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PV नॉट इंटू XB इक्वल टू YB इंटू PS, ये रहा। तो यहां से YB इक्वल टू क्या लिखेंगे, PV नॉट इंटू XB अपॉन PS, ये रहा। ये तब हम लोग यूज करेंगे एवब एक्सप्रेशन is used when calculate the mole fraction of solute in vapor phase। जब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, और इसको तब यूज करेंगे तो लिखेंगे एवब एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ एवब एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेट the mole fraction of solvent in vapor phase। जब वेपर फेज में निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, YB इक्वल टू PV नॉट इंटू XB बाई PS। अगर आपको निकालना क्या हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, तो हम लोग यूज करेंगे YA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA अपॉन PS, राइट। आगे समझिए, अब लिखेंगे फॉर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। यहां पर हम वो टर्म को समझेंगे जब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हो और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, राइट। तो फॉर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड फेज में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या लिखे थे, XA और XB के टर्म में। तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो यहां पर लिखेंगे वो XA प्लस XB इक्वल टू 1। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखे थे, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA और PV इक्वल टू क्या लिखे थे, PV नॉट इंटू XB। तो यहां से XA का वैल्यू जो आएगा वो PA बाई PA नॉट, और यहां से XB इक्वल टू जो आएगा वो PV बाई PV नॉट, राइट। आगे समझिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, PA बाई PA नॉट प्लस PV बाई PV नॉट इक्वल टू 1। एक्सप्रेशन नंबर थर्ड में क्या लिखे थे, PA इक्वल टू YA इंटू PS और PV इक्वल टू YB इंटू PS, राइट। तो यहां से यूज करेंगे PA और PV का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, YA इंटू PS अपॉन PA नॉट प्लस YB इंटू PS अपॉन PV नॉट इक्वल टू 1। यहां से कॉमन टर्म क्या है, तो PS है, तो क्या लिखेंगे, YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PV नॉट इक्वल टू 1। तो YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PV नॉट इक्वल टू 1 बाई PS। ये एक्सप्रेशन को तब यूज करेंगे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज में दिया हो, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे
above expression is used to calculation of total vapor pressure of solution if given value is mole fraction of solute and solvent in vapor phase। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर फेज में क्वेश्चन में दिया रहे और आपको निकालना क्या हो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और आसानी से पीएस का वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, आगे समझिए। अब आपको समझना क्या है, केस नंबर 2 में व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल के केस में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो यहां पर क्या है, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल रहेंगे तो किस टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो करेगा वो करेगा सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सॉल्यूट टर्म जो रहेंगे वो सॉलिड फेज में और सॉल्वेंट जो रहेंगे वो लिक्विड फेज में। जब सॉल्यूट यहां पर सॉलिड फेज में रहेगा, तो यहां पर क्या सॉल्यूट जो रहेंगे वो नॉन वोलेटाइल, मतलब ये सॉलिड फेज में अगर सॉल्यूट टर्म रहेंगे, अगर सॉल्यूट के कंपोनेंट सॉलिड फेज में रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, नॉन वोलेटाइल। तो केस नंबर 2 क्या बनता है, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो यहां पर सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड इन लिक्विड का। राइट, इन प्रेजेंट केस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल वेपोराइज, तो इस केस में बस ये लिक्विड फेज में जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वही वेपोराइज करेगा एंड कंट्रीब्यूट्स द वेपर फेज, और ये वेपर फेज में बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फेज में है वही कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सॉलिड इन द वेपर फेज। अब ये सॉल्यूट टर्म जो है सॉलिड फेज में, वो वेपर फेज में कभी भी वेपर फेज वो वेपोराइज तो करेगा ही नहीं, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो क्या लिखेंगे, नो कंट्रीब्यूशन। राइट, द वेपर फेज नाउ कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, the total vapor pressure of solution is equal to the partial vapor pressure of solvent। क्योंकि सॉल्यूट टर्म कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो सॉल्वेंट कर रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो पीवी के इक्वल रहेंगे। राइट, अब एक्सप्रेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, तो PV इक्वल टू PV नॉट इंटू XB, तो यहां से यूज कर लेंगे PS इक्वल टू PV नॉट इंटू XB। राइट, आगे समझिए। अब टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो यहां से XB का वैल्यू क्या रहेगा, 1 माइनस XA, तो यहां से क्या लिखेंगे, PS इक्वल टू PV नॉट इंटू 1 माइनस XA, तो यहां से PS का वैल्यू जो आ जाएगा PV नॉट माइनस PV नॉट इंटू XA। राइट, आगे समझिए। अब यहां से PS इक्वल टू PV नॉट माइनस PV नॉट इंटू XA, तो यहां से क्या लिखेंगे, PV नॉट इंटू XA इक्वल टू PV नॉट माइनस PS, और ये जो PV नॉट माइनस PS जो होते हैं इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहां से एक एक्सप्रेशन जो बनेगा वो एक्स ए इक्वल टू पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट। तब यहां पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो पीवी नॉट के रिस्पेक्ट में है ना। तो यहां से पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट जो लिखेंगे वो ये पूरे टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि इसके रिलेटिव में, पीवी नॉट के रिलेटिव में ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट जो रहेगा इसका वैल्यू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। तो पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो रहेगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल रहेगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। आगे समझिए, in the presence of non-volatile solute, the vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of pure solvent। मतलब vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent। तो ये है आपका vapor pressure of solution और ये क्या है आपका vapor pressure of pure solvent। तो non volatile सॉलिड के केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज लेस देन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट। और ये जो टर्म है पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट, इसी टर्म को हम लोग कहते क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो एक्स ए जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ध्यान रखेंगे जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का केस हो और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो यूज करेंगे पीवी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीवी नॉट, जहां पीवी नॉट माइनस पीएस जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। आगे समझिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, ओके। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इक्वल टू 100 mm ऑफ Hg, मतलब ए जो है इसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो दे रखा है वो 100 mm Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इक्वल टू 150 mm ऑफ Hg if 2 mole of liquid A and 3 mole of liquid B are mixed to form an ideal solution। अगर 2 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड बी को मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे पीएस इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। जो यहां पर दे रखा है पीए नॉट 100 mm Hg और पीवी नॉट 150 mm Hg, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, तो ए का मोल बाई टोटल मोल, तो ए का मोल जो है वो कितना है, तो 2 मोल है, तो 2 मोल बाई टोटल मोल, तो 2 + 3 इक्वल टू 2/5, राइट। अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बी का मोल बाई टोटल मोल, तो बी का मोल है 3, तो 3/2 + 3, तो ये बन जाएगा 3/5, राइट। आगे समझिए, तो आपको निकालना क्या है पीएस, तो पीएस इक्वल टू पीए नॉट, तो 100 इंटू 2/5 प्लस पीवी नॉट, तो पीवी नॉट का वैल्यू है 150 इंटू एक्स बी 3/5, तो ये यहां से क्या रहा आपका
20 और ये यहां से कितना रहा आपका 30, तो ये 40 प्लस 90, तो आंसर कितना आ जाएगा 130 mmHg। तो पीएस का वैल्यू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 130 mmHg। तो ऑप्शन कहाँ है 130, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास है 140 mmHg। ए है जिसका वेट जो है वो 100 ग्राम है, ये है आपका वेट, और मोलेकुलर वेट जो दे रखा है, मोलेकुलर वेट वो दे रखा है 140 ग्राम पर मोल, ठीक है, 140 ग्राम पर मोल। अब इधर एक बी है, बी का वेट जो दे रखा है 1000 ग्राम, और बी का मोलेकुलर वेट दे रखा है, मोलेकुलर वेट 180 ग्राम पर मोल, राइट। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टोल। बी के लिए पीवी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पीवी नॉट जो दे रखा है वो 500 टोल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, इसके लिए पीए नॉट का वैल्यू आपसे पूछा है, राइट, एंड इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस का भी वैल्यू पूछ रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, ये यहां पे ना दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 475 टोल, इस टाइप से। अब आपको निकालना क्या है पीए नॉट, और पीए नॉट कैसे निकालते हैं, तो पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्सए के फॉर्मूला को यूज करके। अब यहां से पीए नॉट जब निकालेंगे तो पीए अपॉन एक्सए से, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो आगे समझिए। अब यहां पर क्या है, तो पीवी, तो पीवी कैसे निकालेंगे, तो पीवी नॉट इंटू एक्सबी से, ऐसे निकालेंगे। और यहां पीएस इक्वल टू क्या होता है, तो पीए प्लस पीवी, ये रहा। ओके, अब यहां से एक्सबी, एक्सबी कैसे निकालेंगे तो वो समझिए। एक्सबी इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ बी बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब मोल्स ऑफ बी जब निकालेंगे तो यहां पर बी के लिए वेट कितना है 1000 ग्राम और मोलेकुलर वेट है 180, है ना। तो बी के लिए यहां पर 1000 है और मोलेकुलर वेट है 180, अपॉन यहां पर 100 है और 140 है ए के लिए वेट और मोलेकुलर वेट, और यहां पर 1000 बी के लिए वेट है 1000 और मोलेकुलर वेट है 180। ये रहा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बोले तो बी। तो एक्स बी इक्वल टू क्या, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 50/9, यहां पर ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, 5/7, ये से ये कैंसिल आउट, तो 50/9, तो 50/9 अपॉन 7 इंटू 9, और ये 7 कैंसिल आउट, तो 45 प्लस 9 से कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 350। तो यहां से XB का वैल्यू जो आ जाएगा वो 50/9 इंटू 7 इंटू 9/395, और ये से 9 से 9 ये कैंसिल आउट, राइट। तो यहां से XB का वैल्यू जो आ जाएगा वो 350/395। सपोज दैट अगर यहां पर 5 इंटू 70/395 लिख दिया जाए और इसको 5 से कैंसिल आउट किया जाए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका क्या 35, 7 और यहां पर 4, तो ये आ जाएगा 9। तो XB का वैल्यू जो आ जाएगा वो 70/79, राइट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर 70/79 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना रहेगा, तो 1 माइनस 70/79, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू आ जाएगा 9/79, राइट। अब आपको निकालना क्या था, तो XB का वैल्यू, तो यहां पर PV निकाल देंगे, PV इक्वल टू PV नोट कितना है 500, और XB का वैल्यू क्या है 70/79, तो 70/79 यहां पर लिख देंगे 70/79। तो यहां से
पीवी इक्वल टू आ जाएगा कितना 335 और 000 यहां पर अपॉन 79। जब यहां से डिवाइड करेंगे 79 को 35 तो यहां पर पहले जो कैंसिल आउट करेंगे वो 4 से, तो 79 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 3 7 4 जा 28, 28 और 3 31, तो 316, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4, और ये रहा 4 में से 1 गया तो 3, ये कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर 0 तो 4 से लगा देंगे तो 316, तो यहां पर मिल जाएगा आपको 10 में से 6 गया तो 4, और ये 3 में से 1 गया तो 2, ये कैंसिल आउट, ये वाला 0, लगभग ये कितना से कट जाएगा, तो 79 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 27, तो 2 21 और 2 23, तो यहां पर ये लगभग 3 से 2 37, और यहां पर मिल जाएगा 3, लगभग आपका वैल्यू जो आएगा वो 443, राइट। तो यहां से आपको क्या मिल गया 443, ये रहा आपका पीवी का वैल्यू 443, राइट। अब यहां से पीएस क्या है आपका 475 और पीए पता नहीं है, और पीवी आपको पता है 443 अभी निकाले हैं, तो यहां से पीए का वैल्यू क्या आ जाएगा उसको समझिए। तो पीए इक्वल टू 475 माइनस 443, तो पीए इक्वल टू आ जाएगा यहां से 15, तो ये बच गया आपका 8, 15 में से 7 गया तो 8, और ये रहा 6 में से 4 गया तो कितना मिल गया आपको 2, तो ये रहा आपका पीए का वैल्यू 28, राइट। अब पीए आ गया 28 और आपको निकालना क्या था पीए नॉट, तो समझिए पीए नॉट जब निकालना है, और पीए नॉट आपको निकालना है, और पीए इक्वल टू 28 है, और एक्सए इक्वल टू कितना है 9/79, तो पीए इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, पीए इक्वल टू होता है पीए नॉट इंटू एक्सए, और पीए क्या है 28 है, इक्वल टू पीए नॉट आपको निकालना है, पीए नॉट इंटू एक्सए कितना है 9/79। इसी टाइप से ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, ये आपका 15 है, यहां पे ना 3 है, ये 443 है, तो यहां पर आपको मिलेगा कितना 32, ये मिल जाएगा आपको 32, राइट। जब यहां पे 32 मिल जाएगा, आगे समझिए, तो यहां पर 32 मिलेगा, तो पीए का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 32, यहां भी पीए का वैल्यू पुट करेंगे 32, राइट। तो यहां से पीए नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 32 इंटू 79/9, इस टाइप से। अब यहां से इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 1 7 2 जा 14, और 1 15, 9 3 जा 27, तो ये 7 2 और 7 3 जा 21 और 2 23, तो ये रहा आपका 8, ये रहा 12, 1 3 1 4 और 1 5, ये रहा 2528/9, राइट। अब यहां से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 9 2 जा 20, ये 18, और 18 करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 7 7 2, तो ये रहा आपका 28, और यहां पर 8 है, तो लगभग इसको 9 कंसीडर करेंगे तो 280 आ जाएगा, लगभग 280, राइट। तो ये पीए नॉट का वैल्यू जो रहेगा लगभग 280 mmHg, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2021 का सवाल है, जहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 90 mmHg एंड 15 mmHg, मतलब ए है और बी है। ए के लिए पीए नॉट का वैल्यू जो दे रखा है वो 90 mmHg है, और बी के लिए पीवी नॉट का वैल्यू जो दे रखा है वो 15 mmHg है। इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड विथ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.6,
अब यहाँ पर ए और बी को मिक्स किया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.6 बताया है। तो यहाँ पर इसका जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए वो है 0.6। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज इज एक्स। अब ये जो वेपर फेज में जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो है x इंटू 10 टू द पावर -1। तो यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू अगर 0.6 है तो यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू क्या रहेगा, तो 1 माइनस 0.6 बोले तो 0.4। और आपको बताना क्या है, वाई बी का वैल्यू, राइट। तो समझिए, अब यहां से पीएस पहले निकाल देंगे, तो पीएस इक्वल टू पी ए नॉट 90 इंटू एक्स ए तो 0.6 प्लस पीवी नॉट 15 इंटू एक्स बी 0.4। तो यहां पर इसको नीचे करेंगे, ये से ये कैंसिल आउट, तो 54 प्लस इसको जब नीचे करेंगे तो इसको 60/10 तो 6 आ जाएगा। तो यहां से पीएस का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60, राइट। अब हम लोग यूज करेंगे वाईबी का वैल्यू निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ को। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या था आपका, YB इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग जब लिखेंगे तो पीवी के टर्म में पीवी इक्वल टू YB इंटू पीएस, राइट। अब यहां से पीवी इक्वल टू क्या रहेगा, तो पीवी इक्वल टू पीवी नॉट इंटू एक्सबी। तब यहां से पीवी नॉट का वैल्यू क्या रहेगा, 15 इंटू एक्सबी 0.4। तो यहां पर जब करेंगे तो यहां पर इसको 10 करेंगे तो 60/10 तो ये आ जाएगा 6। पीवी का वैल्यू आ जाएगा 6। अब पीवी का वैल्यू यहां पर जब 6 आ गया तो 6 इक्वल टू YB इंटू पीएस, और पीएस का वैल्यू कितना है आपका 60 है, तो यहां पर 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो YB इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/60 बोले तो 0.1। और ये जो लिखा हुआ है x इंटू 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में है, तो आप क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये जो रहेगा वो x का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 1, राइट। तो यहां पर आंसर जो लिखेंगे वो लिख देंगे 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when the mole fraction of A in the liquid phase is x, the total vapor pressure is 460 mmHg. When the mole fraction of B in liquid phase is x, the total vapor pressure is 540 mmHg. If PA naught ratio PV naught equal to इतना, तो PA naught और PV naught आपको बताना है। समझिए, A है और एक B है। When the mole fraction of A in the liquid phase is x, इसका मोल फ्रैक्शन जो है ना वो x लिखा हुआ है। The total vapor pressure is, इसके लिए PS का वैल्यू जो दे रखा है वो 460 mm of Hg, राइट। तो इसके लिए अगर x है मोल फ्रैक्शन, तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा 1 - x रहेगा। आगे समझिए, when the mole fraction of B in liquid phase is x। अब सेकेंड, एक तो एक्सप्रेशन ये रहा, सेकेंड वाले केस में इसके लिए xb का वैल्यू अगर x है तो इस केस में xa का वैल्यू क्या रहेगा 1 - x, ठीक। और इस केस में ps का वैल्यू जो दे रखा है वो 540 mm of Hg, राइट। अब PA नॉट रेशियो PV नॉट दे रखा है, PA नॉट रेशियो PV नॉट इक्वल टू 3:2। तो PA नॉट और PV नॉट का वैल्यू आपसे पूछा है, राइट। आगे समझिए, तो यहां से दो इक्वेशन बनेगा। पहले के अकॉर्डिंग PS इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PV नॉट इंटू XB। तो यहां से PS क्या है, तो 460 इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, x है प्लस PV नॉट इंटू XB क्या है 1 - x। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड टर्म में क्या लिखेंगे, PS इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस
पीवी नॉट इंटू एक्स बी, राइट। और सेकेंड में क्या, पीएस का वैल्यू कितना है 540, तो 540 इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए कितना है 1 माइनस एक्स प्लस पीवी नॉट इंटू एक्स। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। आगे समझिए, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे। एक जो एक्सप्रेशन आया है 460 इक्वल टू 460 इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स प्लस पीवी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहां पर 460 इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए नॉट इंटू एक्स प्लस पीवी नॉट माइनस पीवी नॉट इंटू एक्स। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। और 540 इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स प्लस पीवी नॉट इंटू एक्स। तो 540 इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स प्लस पीवी नॉट इंटू एक्स। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो ये और ये टर्म को जब ऐड करेंगे तो ये 1000 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से समझिए पीवी नॉट इंटू एक्स और पीवी नॉट इंटू एक्स। यहां पर साइन नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट। पी ए नॉट इंटू एक्स और पी ए नॉट इंटू एक्स, यहां पर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल आउट। तो 1000 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी ए नॉट प्लस पीवी नॉट, राइट। अब यहां पर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको समझिए। पी ए नॉट बाई पीवी नॉट इक्वल टू 3/2, राइट। तो पी ए नॉट बाई पीवी नॉट इक्वल टू 3/2, तो यहां से पी ए नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2 पीवी नॉट, राइट। आगे समझिए, तो यहां से निकालना क्या है, पी ए नॉट और पीवी नॉट का वैल्यू। तो 1000 इक्वल टू पी ए नॉट और पीवी नॉट। तो पी ए नॉट के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3/2 पीवी नॉट प्लस पीवी नॉट। तो यहां से 1000 इक्वल टू 5/2 पीवी नॉट। तो यहां से पीवी नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2000/5 आ जाएगा। यहां से यहां से यहां, तो ये आ जाएगा 400 पीवी नॉट का वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीवी नॉट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे पीवी नॉट का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो समझिए, तो 460 इक्वल टू, अगर सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे तो 460 इक्वल टू, नहीं तो अगर यहां भी पुट कर देंगे तो निकल जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीवी नॉट इन इक्वेशन थर्ड, राइट। तो क्या लिखेंगे, 1000 इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पीवी नॉट कितना है 400। तो पी ए नॉट इक्वल टू 1000 माइनस 400, तो पी ए नॉट जो आ जाएगा वो 600। तो पी ए नॉट इक्वल टू 600 mm ऑफ एच जी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, आगे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एट अ सर्टेन टेम्परेचर A has a vapor pressure of 24 torr and the vapor pressure of liquid B is 44 torr। मतलब सर्टेन टेम्परेचर पे A का वेपर प्रेशर जो दे रखा है वो 24 टोर और B का दे रखा है 44 टोर, राइट। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज इज 0.6, समझिए एक A है दूसरा B है। इसके लिए वेपर प्रेशर जो दे रखा है पी ए नॉट का वैल्यू 24 टोर और इसके लिए पीवी नॉट का वैल्यू दे रखा है 44 टोर। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इज 0.6, वेपर फेज में दे रखा है ए का, तो यहां पर वेपर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन हम लोग लिखते क्या है, वाई के टर्म में। तो वाई ए इक्वल टू 0.6, तो इसके लिए YB इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में आपसे पूछ रहा है, तो लिक्विड फेज में पूछ रहा है तो XA इक्वल टू व्हाट, राइट। अब वेपर फेज में जब दिया हुआ हो
तो वेपर फेज में लिखते क्या, YA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA बाई PS लिखते हैं। अब यहां से और यहां पर YB इक्वल टू क्या लिखेंगे, PV नॉट इंटू XB अपॉन PS, राइट। अब यहां से YA का वैल्यू कितना दे रखा है, तो YA का वैल्यू दे रखा है 0.6 इक्वल टू PA नॉट कितना है 24 इंटू XA आपको पता नहीं है और PS भी पता नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, राइट। आगे समझिए, YB यहां पर 0.4 है तो 0.4 इक्वल टू PV नॉट 44 इंटू यहां पर कितना है XB है, XB आपको पता नहीं है और PS भी पता नहीं है, इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लीजिए, राइट। आगे समझिए, अब 0.6 इक्वल टू 24 इंटू XA बाई PS जो था वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 0.4 इक्वल टू 44 इंटू XB बाई PS जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड है, समझिए। और 0.4 इंटू 44 इंटू XB बाई PS ये रहा। अब नाउ ऑपरेट इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकंड, तो 0.6 बाई 0.4 इक्वल टू ये 24 इंटू XA बाई PS इंटू PS बाई 44 इंटू XB, ये से ये कैंसिल आउट और ये से ये 3/2 मिल जाएगा, राइट। तो 3/2 और यहां पर क्या करेंगे, इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 24 इक्वल टू क्या लिख देंगे XA बाई XB, इसको 44 और यहां पर 24 इक्वल टू XA बाई XB। आगे समझिए, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 8 से और इसको करेंगे 22 से, यहां पर मिल जाएगा 11, यहां पे मिल जाएगा 4, तो XA बाई XB का वैल्यू मिल गया कितना 11/4। आपको पता है XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है 1, तो जहां पर अगर XA निकालेंगे तो 1 माइनस XB, अगर XB निकालेंगे तो 1 माइनस XA, राइट। तो किसी एक टर्म में लिखेंगे तो XA की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस XB बाई XB इक्वल टू 11/4, इस टाइप से। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 माइनस 4 XB इक्वल टू 11 XB। अब यहां पर क्या 4 इक्वल टू 15 XB, तो XB इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/15। अगर XA अगर निकालना हो तो XA निकालना हो तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 4/15, राइट। इस टाइप से हम लोग XA और XB निकाल देंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, व्हाट इज द टोटल प्रेशर भी निकालना है। तो टोटल प्रेशर के लिए करते क्या है, PS इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PV नॉट इंटू XB। यहां से PA नॉट दे रखा है, PV नॉट दे रखा है, यहां पर XA निकल गया है, XB निकल गया है, सब कुछ निकल गया है। यहां पर XA का वैल्यू जो होगा वो 11/15, यहां पर सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो PS इक्वल टू क्या लिखेंगे, PA नॉट जो था वो 24 था, तो 24 इंटू 11/15 प्लस 44 इंटू यहां पर क्या लिखेंगे 44 इंटू 4/15, राइट, 4/15 ये रहा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मींस PS का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B आर 96 mmHg एंड 24 mmHg respectively at 298 Kelvin. A solution is prepared by A and B in which the mole fraction of A and B are the same. The mole fraction of B in the vapor phase in equilibrium with solution is. समझिए, वेपर प्रेशर प्योर A एंड प्योर B, A है B है, इसके लिए PA नॉट का वैल्यू जो दे रखा है वो 96 mmHg और इसके लिए PV नॉट का वैल्यू जो दे रखा है 24 mmHg।
298 kPa पे a solution is prepared by with A and B in which the mole fraction of A and B are the same। मतलब इसके लिए XA का वैल्यू 0.5 है और इसके लिए भी XB का वैल्यू 0.5 है, राइट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ B in the vapor phase in equilibrium with solution is, तो आपको निकालना क्या है, PS का वैल्यू, राइट। तो PS इक्वल टू क्या लिखेंगे, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, इस टाइप से। तो PA नॉट 96 इंटू 0.5 प्लस PB नॉट 24 इंटू 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 48 और 12, तो PS का वैल्यू आ जाएगा कितना, 60, PS बराबर 60, ठीक। A mole fraction of B in the vapor phase in equilibrium with, अब vapor phase में आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो वेपर फेज में निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो YB इक्वल टू PV नॉट इंटू XB बाई PS, ये होता है फॉर्मूला। तो YB निकालना है और PV नॉट आपको पता है कितना है, 24 है, और XB आपको पता है कितना है, 0.5 है, अपॉन PS पता है 60 है। तो यहां पर क्या रहेगा 12 और यहां पे क्या रहेगा 60, इसको 1/5 बोले तो 0.2, YB का वैल्यू आ जाएगा 0.2, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा बी, ओके। तो इस टाइप से हमने आपको आज के क्लास में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बताया, इसके साथ साथ रॉल्स लॉ को बताया,